आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का पीएम ने उद्घाटन किया है। साल भर देश में 10,000 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे। देश में कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। 24 घंटे में 3,17,000 से ज्यादा केस आए हैं। दैनिक कोरोना संक्रमण दर 16.41% बढ़ा है। बुधवार के मुकाबले 36,000 कोरोना के मामले ज्यादा सामने आए हैं। पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित होने का आंकड़ा बढ़ा। महाराष्ट्र में 12 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक 10,678 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 127 पुलिसकर्मियों की जान भी जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात चिंताजनक हो गए हैं। 24 घंटे में 43,697 नए केस, 49 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 214 नए मामले। मुंबई में कोरोना के 6,032 नए केस। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर कम हुई है। 13,785 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 35 लोगों की कोरोना से जान गई है। हरियाणा में 8,847 नए केस, 12 लोगों की कोरोना से मौत। 6,768 लोग स्वस्थ हुए। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में होगी अहम बैठक। स्कूल खोलने को लेकर फैसला संभव। 31 जनवरी तक स्कूल बंद किए जाने का आदेश दिया गया है। कोरोना के चलते लिया गया था फैसला। ब्रिटेन में खत्म हुए कोरोना से जुड़े नियम। मास्क पहनने समेत कई चीजों से पाबंदी हटा दी गई है। पाबंदियों के हटने पर बोले पीएम बोरिस जॉनसन। कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन का पीक आ चुका है। स्कूलों में मास्क पहनने पर पाबंदी हटाई गई है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। शाम 5 बजे होगा मंथन। दिग्विजय चौटाला ने इनेलो को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल ट्वीट किया गया है। ट्वीट कर लिखा, अक्टूबर 2024 में इनेलो का जेजेपी में विलय होगा। किसान नेता राकेश टिकैत 21 जनवरी को लखीमपुर जाएंगे। आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। हिंसा में प्रभावित किसान परिवारों से मुलाकात करेंगे टिकैत। बहादुरगढ़ में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का मामला। दीवार तोड़कर दुकान के अंदर घुसे आरोपी करीब 40 लाख के गहने लेकर फरार, जांच जारी। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की टीम यूपी के बिजनौर पहुंची। कोक के कातिलों को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम से ले जाकर यूपी के बिजनौर में लिंग जांच करते थे। मामले में तफ्तीश जारी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें से 16 महिला उम्मीदवार हैं। मंडी में जहरीली शराब से मौत का मामला। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मंडी एसपी की ओर से जानकारी दी गई। जहरीली शराब से 7 लोगों की जान जा चुकी है। ऊना में आलू की फसल पर मंडराने लगा खतरा। लगातार कोहरे और बरसात ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। वैज्ञानिकों ने कहा, दिन में एक बार जरूर देखें अपने खेत। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जाहिर की चुनाव न लड़ने की इच्छा। रावत ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए जाहिर की चुनाव न लड़ने की इच्छा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया बीजेपी विधायक केदार सिंह रावत का विरोध। केदार सिंह रावत को टिकट ना देने की मांग की गई है। कहा, पार्टी से बैर नहीं, लड़ाई चेहरे की है। पंचकुला के कालका में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड सीआईडी का छापा। गांव के घर से अवैध हथियार बरामद किए गए। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दी गई दबिश। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। बालासोर में ओडिशा के तट पर परीक्षण किया गया। रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट से 25 लोग संक्रमित हुए हैं। राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 118 हो गई है। यमुनानगर में अवैध खनन मामले में अधिकारियों की रेकी करने वाले ग्रुप एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। व्हाट्सएप में शेयर की जाती है अधिकारियों की लोकेशन। एयर इंडिया की हवाई सेवा एक बार फिर से शुरू। दिल्ली से अमेरिका के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है। 5G रोल आउट के चलते उड़ानें रद्द की गई थी। आज सुबह रवाना हुआ पहला प्लेन। दिन में भी शिकागो के लिए फ्लाइट रवाना होगी। भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से खबर। अरुणाचल प्रदेश के अगवा लड़के की रिहाई की कोशिशें शुरू। भारतीय सेना ने चीनी सेना से संपर्क किया है। चीनी सेना की ओर से जवाब का इंतजार है। 17 साल के लड़के को चीनी सेना ने अगवा किया है।
हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, पहाड़ी राज्यों में हो सकती है बर्फबारी, कई जिलों में बरसात की संभावना।